आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं नक्सलवाद की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वो चेहरे जो कभी जंगल में बंदूकें थामे घूमते थे, आज उन्होंने विकास की राह को चुना है। कभी जिन पर लाखों के इनाम घोषित थे, आज वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी हां, कुल 22 नक्सलियों ने नारायणपुर में आत्मसमर्पण किया है। इन पर 37,50,000 रुपए तक का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 की बड़ी सफलता बताया है। अब नक्सली नहीं, नागरिक बनकर ये लोग विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस बड़ी खबर पर हमारी विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल नारायणपुर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ एक और बड़ी जीत सरकार को मिली है। कभी जंगलों में खून खराबे की रणनीति बनाने वाले 22 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी नक्सलियों पर 50,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक के इनाम घोषित थे। इनका कुल इनामी मूल्य 37,50,000 रुपए था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस आत्मसमर्पण को सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 की सफलता करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अब लोग बंदूक नहीं, विकास की राह पर चलना चाहते हैं। सरकार की योजनाओं जैसे नियत नल, ग्रामीण सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अभियानों ने आम जनता का विश्वास जीता है। कभी जिन इलाकों में पुलिस भी नहीं जा पाती थी, आज वहां स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ ने कई बड़े नक्सली हमलों में भाग लिया था। सरकार अब इन सभी को पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। उन्हें रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सुकमा जिला में बेहद ऐतिहासिक दिन के रूप में है, क्योंकि नक्सली उन्मूलन में जो लगातार जो फोर्स के द्वारा जो नक्सलियों पे दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरह से नक्सलवाद को पीछे धकेलने के लिए, बस्तर से नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए इस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं और सरकार द्वारा जो पुनर्वास की जो नीति है उसको अपनाया गया है, उसमें बहुत बड़ी सफलता आज सुकमा जिले में देखने को मिली है। उसमें एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि जो नक्सली पूर्व कलेक्टर एलेक्स पॉल के जो अपहरण में शामिल था, वो भी इस आत्मसमर्पण में जो है वो शामिल है। तो आइए हम उसी से जानते हैं कि वो किन घटनाओं में शामिल था और पूर्व कलेक्टर की जो अपहरण में है उसमें उसका क्या रोल था, उस सभी जानकारी जो है लेते हैं। बताइए आपका नाम। तो आप जो आज समर्पण करने से पहले क्या काम करते थे और किस पोस्ट में रहे? तो ये बताया जा रहा है कि जो पूर्व कलेक्टर है एलेक्स पॉल सुकमा के, उसके अपहरण में भी आप शामिल थे कि बात शामिल? एलेक्स पॉल मैंने कलेक्टर अगवा करने में शामिल था। गन में ऊपर भी घायल भी। अच्छा, तो आप उसमें जो गनमैन द्वारा जो उनके जो शहीद हुए हैं वो जो फायरिंग किए थे उसमें आप शामिल थे। क्या आपने जो वो जो शहीद हुए हैं, क्या आपकी गोली से वो जो जवान शहीद हुए थे वो आपकी गोली से भी? नहीं सर, मेरा साथी वाला तो आप किन किन बड़ी घटनाओं में शामिल थे एलेक्स पॉल के अपहरण के अलावा? ये जो पुलिस द्वारा जो चलाया जा रहा है उससे प्रभावित होकर आपने समर्पण किया? तो ये जिस तरह से पहले नक्सली हावी थे, अभी बताया जा रहा है कि नक्सली जो है पीछे की तरफ हो रहे हैं और कमजोर पड़ रहा है। क्या ये बात सच है कि नक्सली संगठन अब कमजोर हो गया?
तो अब जो है नक्सली जो है क्षेत्रीय नक्सली जो है अब वो विकास चाहते हैं, गांव में शांति चाहते हैं। तो आपने देखा जिस तरह से इनका कहना था कि जिस तरह नक्सली जो संगठन है वो पूरी तरह से कमजोर हो गया। निश्चित रूप से जो सरकार द्वारा जो लगातार जो फोर्स की जो ऑपरेशन है वो लगातार जो जारी है उससे जो फर्क पड़ा है, और उसके बाद जो प्रभावित हुए हैं जो वहाँ के नक्सली वो जो है अब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय नक्सली हैं वो विकास की राह चाहते हैं, गाँव में शांति चाहते हैं। और निश्चित तौर से जिस तरह से इन्होंने कहा है आने वाले दिनों में नक्सली जो है बस्तर से चले जाएंगे और पूरी तरह से नक्सल मुक्त होगा बस्तर। फारूक अली, इंडिया टाउन न्यूज़, सुकमा। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि हमारी डबल इंजन की सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मसमर्पण करने वाले हर व्यक्ति को समाज में पुनर्स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 1476 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये संख्या बताती है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव की बयार बह रही है। अब आम नागरिक हिंसा नहीं, विकास और शांति चाहते हैं। सरकार की योजना धरातल पर उतर रही है और नक्सलियों को ये एहसास हो रहा है कि बंदूक से नहीं, संवाद और विकास से भी भविष्य संवर सकता है। जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं उसे आज 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 1 करोड़ 18 लाख का इनामी नक्सलियों पे है। इसमें से लगभग 8 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के है, जो काफ़ी हार्डकोर नक्सली माने जाते हैं। उसके अलावा डीवीसी एसीएम रैंक के नक्सली है। और जो इतने बड़े नक्सली कैडर सरेंडर हुए हैं उससे ये प्रतीत होता है कि नक्सल संगठन जो है लगातार कमजोर होता जा रहा है, और जो उनके प्रोफेशनल रिवॉल्यूशनरी जिसको बोलते हैं उनके मन में भी जो अविश्वास की भावना है वो निर्मित हो रही है, और ये काफ़ी जिले के लिए एक अच्छी घटना है। क्या ये जो कैंप आपने स्थापित किए हैं वो कहाँ तक कारगर हुए हैं? नहीं, निश्चित कैंप लगाने से जो नक्सल का जो मूवमेंट हुआ है उस पर काफ़ी मतलब रोध हुआ है पैदा, और उसके अलावा जो नक्सलियों का जो संगठन था गाँव में वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। गाँव वालों में एक विश्वास की भावना निर्माण हुई है पुलिस और प्रशासन के प्रति। नियत निलानार जैसी योजनाएं कैंपों के आसपास चालू हो गई है। एक अच्छा पॉजिटिव माहौल उससे बना है, और कैंप लगाने से मतलब ओवरऑल जो नक्सल संगठन है उसको काफ़ी चोट मिली है। नक्सली पीछे की तरफ है तो शांति की तरफ भी बढ़ रहा है, विकास से भी लगातार है, तो सड़कों पे भी आपका ध्यान रहेगा सड़कें बनाने में? जो बड़ी बड़ी एक्सिस है उसको खोले जा रहे हैं, जैसे दोनापाल जगरगुंडा एक्सिस का काम चल रहा है, वो भी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा। जगरगुंडा से बीजापुर, जगरगुंडा से दंतेवाड़ा का काम वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा चिंतलनार मरेगुड़ा, इंजिराम भेजी, उसके अलावा कोंटा गोलापली, इन सड़कों का काम जारी है। तो आपने देखा कैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपना आधार खोता जा रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां असली परिवर्तन ला रही है। कभी जिन हाथों में बंदूक थी अब वहीं हाथ विकास के औजार थामना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति अब एक मॉडल बनती जा रही है, जिसका असर न केवल नारायणपुर बल्कि पूरे बस्तर संभाग में देखा जा रहा है। और सबसे खास बात ये, बदलाव जबरन नहीं बल्कि विश्वास और संवाद के जरिए आ रहा है। जब सरकार, सुरक्षा बल और स्थानीय लोग एक साथ काम करें तो नक्सल जैसी जटिल समस्या का समाधान भी संभव है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।